अस्सलाम वालेकुम। मैं बात करने लगा हूं अभी कि हमारे जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है, ये कितना अहम डिपार्टमेंट है और ये कितनी ज्यादा सुस्ती का शिकार है। हमारा मुल्क जो है इस टाइम, ये समझ लें कि हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर। हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड आइटम्स ही ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे मुल्क के हालात जो है बेहतर होते हैं, हमारे पास डॉलर्स आते हैं। हमारे मुल्क के ज्यादातर लोग जो हैं वो पेशे के हिसाब से काश्तकारी के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन हम इस टाइम पाकिस्तान जो है सबसे ज्यादा जो मौसमी तब्दीलियां हैं इसका शिकार है। पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा इफेक्ट पाकिस्तान हो रहा है। अगर आप पिछले 1.5-2 साल की रूटीन उठाकर देखें, गैर मौसमी बारिशें हो रही हैं। मुझे याद है 2019 के बाद अभी तक चने की फसल 0 पे है, ठीक है। उस 2019 के बाद बारिशें ज्यादा हुई, हमारी गंदम की फसल सारी तबाह हो गई, उसको फंगस की बीमारी लग गई। उसके बाद हीट वेव आती है, बहार का मौसम कम हो जाता है, हीट वेव एडवांस आ जाती है, जिससे गंदम जल्दी पक जाती है, उसकी पैदावार में कमी आती है। बागात जो है वो अपनी फ्लावरिंग के ऊपर आते ही हीट वेव आती है और वो उनका सारा जो फ्रूट है वो जाया हो जाता है। ये सब चीजें, या अभी इस साल देख ले जाए तो कोरा जो है वो इतना ज्यादा पड़ा है कि सरसों की फसल है वो तबाह हो गई है, जो गंदम थी वो तबाह हो गई है। अभी जैसी कोरे की वजह से ये नुकसान हुआ है, साथ में ही अब जो है दोबारा से हीट वेव दोबारा शुरू हो गई है। मौसम बहार जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है और ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं इनको हैंडल करने के लिए या किसानों के अंदर इसकी अवेयरनेस लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर जो अदारा है वो एग्रीकल्चर का इदारा है। मुझे खुद एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक होते हुए 5 साल हो गए और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो हमेशा से काश्तकार है। मैंने आज तक बजाते खुद कभी किसी ज़राअत के ऑफिसर को, किसी कंसल्टेंट को या महकमा ज़राअत की तरफ से कोई भी ऐसे फंक्शंस वगैरह या कोई भी ऐसी सेमिनार जिसके अंदर किसानों को अवेयरनेस दी जाए इस ऐसे मामलात से कैसे निपटना है, कैसे इन सारे मामलात को हैंडल करने, ऐसी कोई भी हमारे मुल्क के अंदर काम नहीं हो रहा। जब तक हम अपनी कमजोरियां नहीं समझेंगे, अब कितना बड़ा डिपार्टमेंट है, कितने बड़े बड़े इनके अंदर ऑफिसर्स बैठे हैं, सोचने की बात है वो क्या कर रहे हैं, उनके जिम्मे काम क्या है, वो करते ही क्या है, मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अभी देखिए ना, अब इस साल की सुनने में आ रहा है कि गंदम की पैदावार 30% तक मजीद कम होने। गंदम की काश्तकारी पहले बहुत कम है सरसों की वजह से, गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, और मजीद अब सुनने में आ रहा है कि उसकी पैदावार में मजीद कमी हो रही है। सोचने की बात, देखिए ना, हम एक गरीब मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। अगर हम खुद ही इन मसाइल को, अगर हमारे इदारे जो मेन इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, अगर वो नहीं समझेंगे तो हम किस तरह जाएंगे। मुझे बताएं कितने हजारों लाखों एकड़ जमीन पाकिस्तान के अंदर फ्री पड़ी है। क्या महकमा ज़राअत वालों की ये ड्यूटी नहीं होनी चाहिए कि वहां पर काश्तकारी करवाएं, वहां पर दरख्त लगाए जाएं, ताकि हमारे मुल्क के जो मौसमी हालात है इनको कंट्रोल किया जाए। ज्यादा बारिशें होती है, फिर सैलाब आते हैं और हमारा अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। हम इन मसाइल से सबसे ज्यादा इफेक्ट फिर से वही होगा, गरीब आदमी इफेक्ट होगा। हम इस तरफ आते ही नहीं है। काश्तकारी के तरीके वही जो हमारे पास दहाइयों से यही एक काश्तकारी के तरीके चलते आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई सोचने समझने वाला नहीं है। हमारे महकमे ज़राअत वालों को पता ही नहीं है कि अवाम को, मुझे तो लगता है उनको खुद ही कुछ नहीं पता। मुझे 5 साल मुंसलिक हुए हैं इस फील्ड के साथ। मुझे ये लगता है कि मुझे इस टाइम महकमे ज़राअत के जितने भी क्वालिफाइड ऑफिसर्स होंगे, मुझे उनसे ज्यादा इस टाइम नॉलेज होगा इन चीजों के बारे में, और ये सब अपने खुद के ठुड्डे खा खा के मुझे पता लगा है। बताने वाला कोई नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। हमारा मुल्क मेन चलेगा ही तब जब हमारे मौसमी हालात बेहतर होंगे, हमारे पास कोई चीजों की फरावानी होगी, जब रेट्स कोई मुनासिब होंगे। हमारा मेन एग्रीकल्चर का मुल्क है और हमारे मुल्क के जो क्रॉप्स की सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने की फसलें किस तरफ जा रही हैं। या एडवांस सर्दी पड़ जाती है या एडवांस गर्मी पड़ जाती है। जो भी बहार का मौसम है वो बहुत कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से सब मसाइल है। अगर ये वीडियो महकमा ज़राअत वालों तक पहुंच रही है या आप पहुंचा सकते हैं तो उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें इन चीजों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। हमें इन मसाइल को हल करने के लिए आम जो किसान है उसको समझाना पड़ेगा कि इन मसाइल से कैसे निपटा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए जा सकते हैं ताकि हमारी किसानों की आमदन के अंदर भी इजाफा हो, हमारे मुल्क की आमदन के अंदर भी इजाफा हो और हमारा मुल्क जो है कोई तरक्की की राह पर गामजन हो सके।